नमस्कार। गहरा लंबा श्वास लीजिए। आज हम योगा बिगिनर्स के लिए पेट की मसल्स को मजबूत करने वाले कुछ अभ्यास बताएंगे। पेट की मसल्स को मजबूत किए बिना आप बहुत सारे अभ्यास नहीं कर सकते। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएंगे। उत्तान पादासन की तरह दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, लेकिन पैरों को अलग अलग एंगल पर रोकते हुए जाएंगे। पहले 30 डिग्री एंगल पर, फिर 60 डिग्री एंगल पर। हर एंगल पर 10 या 12 तक काउंट करते हुए रुकेंगे, फिर 90 डिग्री एंगल पर। स्टार्टिंग में आपको हर एंगल पर 10 काउंट तक रुकना है, जाते समय भी और आते समय भी। 60 डिग्री पर, देन 30 डिग्री पर। हर एंगल पर रुकते समय 10 तक काउंट करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे पेट की मसल्स मजबूत होती जाएगी और आप अभ्यास को बढ़ाने के लिए सक्षम होते जाएंगे, फिर इस काउंटिंग को 10 से 12, 15, 20 इस तरह से बढ़ाते हुए हर एंगल पर रुकना है। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए, यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काउंटिंग को और कम से शुरू कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए साइकिलिंग। दोनों पैरों की 20-20 काउंट करते हुए कम से कम 40 काउंट दोनों पैरों का रोटेशन। पहले एक डायरेक्शन में और फिर रिवर्स डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में कम से कम 40 काउंट करना है। 20 राइट लेग से, 20 लेफ्ट लेग से, और उस बीच में पैरों को नीचे मैट पर टच नहीं करेंगे। अब धीरे से राइट लेग को उठाते हुए पैर की पूरी रोटेशन कीजिए। एक और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। पैर को पूरा खोलते हुए रोटेट कीजिए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी अभ्यास आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 10, 15, 20 काउंटिंग तक ले जाना है। सेम विद लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेग पूरा रोटेट करते हुए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पेट की चर्बी को कम करने के लिए और डाइजेशन को ठीक रखने के लिए भी अभ्यास बहुत अच्छे होते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए रोटेट करेंगे। यह अभ्यास थोड़ा सा कठिन रहता है, इसीलिए जब आप एक एक पैर से अभ्यास करते हुए अपनी पेट की मसल्स को थोड़ा सा मजबूत बना लेते हैं, उसके बाद दोनों पैरों से अभ्यास शुरू करेंगे। प्रारंभ में दोनों पैरों से अभ्यास एक साथ नहीं करना है। कुछ समय केवल एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे। इसे भी आप 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे फिर अपनी क्षमता के अनुसार काउंटिंग बढ़ाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री तक लाना है और फिर नीचे मैट के पास तक लाना है, लेकिन मैट पर टच नहीं करना है। कम से कम 5 से 10 बार तक इस अभ्यास को भी करेंगे। अब धीरे से प्लैंक पोजीशन में दोनों हाथ कंधे के नीचे रहेंगे, डिप्स पोजीशन की तरह से। बिना
एरिया टच किए तो उस पर बैलेंस बनाते हुए कम से कम 8 या 10 ब्रीथिंग तक इस पोस्चर को मेंटेन करना है। ये कमर के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है, साथ साथ कंधे और पैरों की मसल्स के लिए भी लाभदायक है। इसी में अब दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए कोहनी पर स्टैंड करेंगे। ये अभ्यास जो देखने में बहुत सरल लगते हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये शरीर को स्ट्रेचिंग देने के लिए कितने लाभदायक अभ्यास हैं। इसके बाद मकरासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप रखते हुए दोनों हथेलियां ठोड़ी या माथे के नीचे लाते हुए सिर्फ अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाइए और धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठेंगे। धन्यवाद।